नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं एक ऐसी जापानी खोज लेकर आया हूं जो आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देगी। जी हां, अगर आप रोजाना बस इतना करें कि टहलने की जगह इन 5 खास एक्सरसाइज को कर लें तो सिर्फ 21 दिन में ही 80 साल की उम्र में भी आप में 22 साल की ताकत आ जाएगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि टोक्यो यूनिवर्सिटी की ताजा रिसर्च का नतीजा है। शरीर की सारी दबी नसें खुल जाएंगी, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये 5 जापानी एक्सरसाइज शरीर के पुराने सभी रोगों से लड़ने में भी आपकी मदद करेंगी और उम्र को 20 से 30 साल तक बढ़ा देंगी। भाइयों, पहले हम भी अपने मरीजों को टहलने की सलाह देते थे, लेकिन जब से यह नई स्टडी आई है तब से इस रिसर्च के मुताबिक ये 5 एक्सरसाइज टहलने से भी 10 गुना ज्यादा फायदा देती है। और सबसे अच्छी बात, इनके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही इन्हें आसानी से कर सकते हैं। पिछले महीने मेरे पास 84 वर्षीय श्री जगदीश प्रसाद जी आए थे, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी कमर और घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था कि वह बिस्तर से उठकर बैठने में भी मदद मांगते थे। उनके बेटे ने निराश होकर मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा तो अब खुद से नहाने लायक भी नहीं रहे। क्या उनकी जिंदगी इसी तरह बिस्तर पर ही गुजर जाएगी? उनकी आवाज में छिपी उस नाउम्मीदी ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। मैं नहीं चाहता कि आप या आपका कोई प्रियजन बुढ़ापे को एक अभिशाप समझे। हम आपकी हर सुबह की आजादी और खुशहाली की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत ऊर्जा है जो हमें जीने का हौसला देती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरियाट्रिक्स 2025 की एक हैरान कर देने वाली रिसर्च कहती है कि इन विशेष 5 एक्सरसाइज को रोजाना करने से 70 से 90 वर्ष के बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत 21 दिन में 40% बढ़ जाती है और जोड़ों का दर्द 60% तक कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 ने इन एक्सरसाइज को जीवन का फव्वारा बताते हुए कहा है कि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज मैं आपके सामने उन्हीं 5 जापानी एक्सरसाइज को लेकर आया हूं जिन्हें सिर्फ 21 दिन तक करने से आपका शरीर एकदम नया हो जाएगा। मेरे एक 78 वर्षीय मरीज ने सिर्फ इनमें से 3 एक्सरसाइज 15 दिन तक की और वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं आज बिना किसी सहारे के अपने बगीचे में गुलाब के पौधे लगा आया हूं। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी एक्सरसाइज थी? उस राज को मैं इस वीडियो में आपके सामने खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी अगली सुबह भी दर्द और अकड़न के साथ ही शुरू हो। वीडियो के अंत में मैं 3 जापानी जीवन शैली के सिद्धांत भी बताऊंगा जो इन एक्सरसाइज के असर को स्थायी बना देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने बुढ़ापे को जवानी में बदलने और बिना दर्द के जीने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी एक्सरसाइज को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, गुवाहाटी, सूरत, मेरठ या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली एक्सरसाइज आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना देगी। इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे शरीर के जोड़ों के बीच का प्राकृतिक लुब्रिकेंट स्नेहक कम होने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और रीढ़ की हड्डी की डिस्क पतली हो जाती है। इससे शरीर अकड़ जाता है, चलने फिरने में दर्द होता है और हमारी गतिशीलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। साधारण टहलना केवल पैरों की हल्की फुल्की कसरत कराता है, लेकिन ये विशेष एक्सरसाइज सीधे उन गहरी मांसपेशियों, जोड़ों और नसों पर काम करती हैं जो हमारे शरीर का मूल आधार है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा लचीला और दर्द मुक्त बना रहे। आप अपने पोते को कंधे पर बिठाकर घुमा सकें या बिना झुके फर्श पर बैठकर पूजा कर सके, लेकिन कमर और घुटनों का दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं यह अकड़न इतनी न बढ़ जाए कि आप बिस्तर से उठ भी न सकें या अपने मूलभूत काम भी खुद न कर सकें। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ फर्श पर बैठकर ताश खेल पाऊंगा या अपने पड़पोते को गोद में उठा पाऊंगा? हम आपकी इस इच्छा और चिंता को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन के वह अनुभवी गुरु हैं जो हमें हर मोड़ पर संभलना सिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि इन विशिष्ट एक्सरसाइज से शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव 30% तक बढ़ जाता है, जो उम्र बढ़ने के लक्षणों को उलटने की कुंजी है। जापानी आयुर्वेद कंपो के सिद्धांत कहते हैं कि यह समस्या की जीवन ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट से होती है और इन एक्सरसाइज से की का प्रवाह बहाल होता है। आइए अब जानते हैं वो पहली 2 एक्सरसाइज जो सीधे आपकी रीढ़ और कमर से दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। पहली एक्सरसाइज,
जापानी शाइकोदाची या पावर स्टांस ब्रीदिंग, रीढ़ को लचीला और नसों को खोलने वाली। दोस्तों, यह एक्सरसाइज जापान के ओकिनावा द्वीप के दीर्घायु लोगों का रहस्य है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच 1 फुट का फासला रखें। अब अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ें और कूल्हों को पीछे की तरफ इस तरह धकेलें जैसे आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठने जा रहे हों। अपनी पीठ और सिर को सीधा रखें, अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएं, हथेलियां जमीन की ओर हों। अब इसी पोजीशन में रहते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते हुए पेट फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचें। इस स्थिति में 20 सेकंड तक रुकें। शुरुआत में 10 सेकंड भी ठीक है, फिर धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। इसे दिन में सिर्फ 5 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करती है, कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और श्रोणि पेल्विस में रक्त प्रवाह बढ़ाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरे शरीर की दबी हुई नसों को खोल देती है, जिससे कमर दर्द गायब हो जाता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 के शोध में पाया गया कि इस एक सिंगल एक्सरसाइज से रीढ़ की हड्डी का लचीलापन 21 दिन में 35% बढ़ जाता है और कमर दर्द 70% तक कम हो जाता है। मेरे एक मरीज 76 वर्षीय श्रीमती सुशीला अग्रवाल, जिन्हें 20 साल से कमर दर्द था और वे सीधे खड़े भी नहीं हो पाती थीं, उन्होंने यह एक्सरसाइज शुरू की। शुरू में उन्हें 10 सेकंड भी इस पोजीशन में रुकना मुश्किल लगा, लेकिन धैर्य रखा। 7 दिन बाद उन्होंने बताया कि सुबह उठते समय कमर का अकड़न कम हो गया है। 21 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने आंगन में झाड़ू लगा दी, बिना दर्द के। मैंने यह सोचा भी नहीं था। उनकी आत्मनिर्भरता लौट आना मेरे लिए एक जीत थी। कैसे करे? रोज सुबह खाली पेट 5 बार, हर बार 20 सेकंड के लिए। शुरुआत 10 सेकंड से करें। कब तक? 21 दिन लगातार बिना छुट्टी के। सावधानी, अगर घुटनों में बहुत दर्द है तो बहुत हल्का झुकें, ज्यादा दबाव न डालें। यह एक्सरसाइज आपकी रीढ़ को फिर से युवा बना देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह एक्सरसाइज शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप कमर दर्द के साथ ही जीना जारी रखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, जापानी कावाकिरी या साइड बेंड स्ट्रेच, शरीर के दाएं बाएं दबाव को दूर करने वाली। दोस्तों, यह एक्सरसाइज जापानी समुराई योद्धाओं की ताकत का राज थी। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, पैर कंधों की चौड़ाई जितने खोल लें, अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिला लें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को दाईं ओर झुकाएं, जितना झुक सकें। महत्वपूर्ण बात, नीचे नहीं झुकें, सिर्फ बगल में तनाव महसूस करें। इस पोजीशन में 10 सेकंड रुकें, फिर सांस लेते हुए वापस बीच में आ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें और 10 सेकंड रुकें। यह एक राउंड हुआ। इसे दिन में सिर्फ 5 राउंड करें, हर ओर 5 बार। यह एक्सरसाइज आपके शरीर के पूरे लेटरल चेन, बगल की मांसपेशियों को खींचती है, जिससे कमर के दोनों ओर का दर्द दूर होता है। यह लिवर और किडनी के ऊपर से दबाव हटाती है, पाचन में सुधार करती है और सबसे बड़ी बात, यह रीढ़ के बगल की सभी नसों को खोल देती है, जो अक्सर दब जाती हैं और दर्द का कारण बनती है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक यह एक्सरसाइज शरीर के दोनों तरफ के संतुलन को 80% तक बेहतर करती है, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है और जोड़ों पर असमान दबाव खत्म हो जाता है। मेरे एक मरीज 79 वर्षीय श्री केदारनाथ जी, जिनका पूरा शरीर एक तरफ झुक गया था और चलते समय उन्हें हमेशा दर्द रहता था, उन्होंने यह एक्सरसाइज शुरू की। शुरू में वे ज्यादा झुक नहीं पाते थे, लेकिन लगातार कोशिश की। 10 दिन बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर सीधा खड़ा होने लगा है। 21 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मेरे पड़ोसी कहते हैं कि मैं सीधा चलने लगा हूं और मेरी चाल में वो पुरानी लड़खड़ाहट नहीं है। उनका संतुलन लौट आना सभी के लिए एक आश्चर्य था। कैसे करें? रोज सुबह पहली एक्सरसाइज के बाद 5 राउंड दाएं बाएं मिलाकर करें, हर ओर झुककर 10 सेकंड रुकें। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर कमर में बहुत तेज दर्द है तो हल्का झुकें, जबरदस्ती न करें। यह एक्सरसाइज आपके शरीर के तनाव को बाहर निकाल देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या नहीं अगर आप शरीर के एक तरफा दर्द और झुकाव के साथ जीना जारी रखेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, जापानी शिशिओशी या लायन प्रेस डाउन, घुटनों और टखनों को मजबूत करने वाली। दोस्तों, यह एक्सरसाइज जापान के 1000 साल पुराने रोक्कोशो चिकित्सा पद्धति से आई है, जो विशेष रूप से जोड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई है। इसे करने के लिए एक मजबूत कुर्सी के सामने खड़े हो जाएं। कुर्सी के पीछे का हिस्सा आपके सामने हो। अब अपने दोनों हाथों को कुर्सी की पीठ पर रखें
और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे झुकाएं, जैसे आप बैठने जा रहे हो। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि आपको वास्तव में बैठना नहीं है। अपने घुटनों को 45 डिग्री के कोण तक मोड़ें और इस पोजीशन में 15 सेकंड के लिए रुकें। अपनी एड़ियों को जमीन से उठने न दें। फिर धीरे धीरे वापस सीधे खड़े हो जाएं। इसे दिन में सिर्फ 5 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज सीधे आपके घुटनों के चारों ओर की चारों मुख्य लिगामेंट्स और टेंडन्स पर काम करती है। उनमें रक्त प्रवाह बढ़ाती है और घुटने के जोड़ में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड के उत्पादन को उत्तेजित करती है। यही फ्लूइड घुटनों को चिकनाई देता है और दर्द से बचाता है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ जॉइंट हेल्थ 2025 के शोध में पाया गया कि यह एक सरल एक्सरसाइज घुटनों के दर्द को 21 दिन में 65% तक कम कर सकती है और टखनों की मजबूती को 50% तक बढ़ा सकती है। मेरे एक मरीज 82 वर्षीय श्री हरिश्चंद्र जोशी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि वह सीढ़ियों पर एक कदम चढ़ने में 5 मिनट लगाते थे। उन्होंने यह एक्सरसाइज शुरू की। शुरुआत में वह बहुत कम झुक पाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 दिन बाद उन्होंने महसूस किया कि सुबह उठते समय घुटनों की अकड़न कम हुई है। 21 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैं बिना रुके 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। मेरे घुटनों से वह चरचराहट की आवाज गायब हो गई है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर मैं भी गदगद हो गया। कैसे करें? रोज सुबह कुर्सी के सहारे 5 बार, हर बार 15 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुकें। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर घुटनों में बहुत अधिक दर्द या सूजन है तो बहुत हल्का झुकें, केवल 10 से 15 डिग्री तक। यह एक्सरसाइज आपके घुटनों को नया जीवन दे देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपने घुटनों के दर्द को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इस दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथी एक्सरसाइज जापानी फुकिनुकी या डीप डायाफ्राम ब्रीदिंग, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली। दोस्तों, यह एक्सरसाइज जापान के प्रसिद्ध सेइचो मठों में सदियों से की जाती रही है, जहां 100 साल से अधिक जीने वाले लोग रहते हैं। इसे करने के लिए आराम से फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अपने एक हाथ को छाती पर और दूसरे हाथ को पेट पर रख लें। अब अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे नाक से सांस लें, लेकिन इतनी गहरी सांस लें कि पेट वाला हाथ ऊपर उठे और छाती वाला हाथ हिले ही नहीं। इस गहरी सांस को 5 सेकंड तक रोक कर रखें। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जैसे आप किसी मोमबत्ती को बिना बुझाए फूंक रहे हों। सांस छोड़ने का समय सांस लेने से दोगुना होना चाहिए। यह 1 राउंड हुआ। इसे दिन में सिर्फ 5 बार करें। यह एक्सरसाइज सीधे आपके डायाफ्राम को मजबूत करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण सांस लेने की मांसपेशी है। इससे फेफड़ों की क्षमता 30% तक बढ़ जाती है और शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहुंचता है। यह ऑक्सीजन ही आपकी कोशिकाओं, नसों और मांसपेशियों की मरम्मत करती है, थकान दूर करती है और ऊर्जा बढ़ाती है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक यह एक्सरसाइज शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को 40% बढ़ा देती है, जो नसों को फैलाता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेरी एक मरीज 45 वर्षीय श्रीमती यशोदा देवी, जो हमेशा सांस फूलने और थकान की शिकायत करती थीं, उन्होंने यह एक्सरसाइज शुरू की। शुरू में उन्हें सांस रोकने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने अभ्यास जारी रखा। 7 दिन बाद उन्होंने बताया कि सीढ़ियां चढ़ने पर सांस कम फूलती है। 21 दिन बाद वह बोलीं, डॉक्टर साहब, पहले मैं बोलते बोलते थक जाती थी, अब मैं अपने पूरे परिवार को लगातार पुराने किस्से सुना सकती हूँ। मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई है। उनकी आवाज में मिठास लौट आना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। कैसे करें? रोज दोपहर या शाम को शांत वातावरण में बैठकर 5 राउंड करें। हर राउंड में 5 सेकंड सांस लें, 5 सेकंड रोकें और 10 सेकंड में छोड़ें। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है तो समय कम रखें, जैसे 3 सेकंड लें, 3 सेकंड रोकें, 6 सेकंड छोड़ें। यह एक्सरसाइज आपकी हर कोशिका को नया जीवन दे देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपने फेफड़ों और ऊर्जा को फिर से जवान बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप थकान और सांस फूलने के साथ जीना जारी रखेंगे। 5वीं एक्सरसाइज जापानी काउकुबी या नीक स्ट्रेच एंड रोटेशन, गर्दन और कंधों के दर्द से मुक्ति दिलाने वाली। दोस्तों, ये आखिरी एक्सरसाइज जापान के शियात्सु मसाज थेरेपी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे करने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं या सीधे खड़े हो जाएं। पहले चरण, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं, जैसे कान को कंधे से छूना चाह रहे हो। इस पोजीशन में 10 सेकंड रुके,
फिर बाईं ओर झुकाएं और 10 सेकंड रुके। दूसरा चरण, अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं, ठोड़ी को छाती के पास लाने का प्रयास करें। 10 सेकंड रुके। तीसरा चरण, अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, आसमान की ओर देखें। 10 सेकंड रुके। चौथा चरण, अब गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं, कंधे की ओर देखें। 10 सेकंड रुके। फिर बाईं ओर घुमाएं और 10 सेकंड रुके। यह पूरा एक राउंड हुआ। इसे दिन में सिर्फ 2 राउंड करें। यह एक्सरसाइज सीधे आपकी गर्दन की 7 कशेरुकाओं वर्टिब्रा पर काम करती है, जो पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम का केंद्र है। यह गर्दन और कंधों की जकड़न तोड़ती है, सिरदर्द दूर करती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह वेगस नर्व को उत्तेजित करती है, जो शरीर की सूजन रोधी प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है और हृदय गति को शांत करती है। ओसाका यूनिवर्सिटी 2025 के शोध में पाया गया कि यह एक्सरसाइज गर्दन के दर्द को 80% तक कम कर सकती है और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को 25% तक बढ़ा सकती है, जिससे स्मृति और एकाग्रता में सुधार होता है। मेरे एक मरीज 88 वर्षीय श्री विद्याधर शास्त्री एक रिटायर्ड पंडित जी थे। उनकी गर्दन इतनी अकड़ गई थी कि वह अपने मंदिर के देवता की ओर देख भी नहीं पाते थे। उन्होंने यह एक्सरसाइज शुरू की। शुरू में उन्हें डर था कि कहीं गर्दन घुमाने से चक्कर ना आ जाए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास किया। 10 दिन बाद उन्होंने बताया कि सुबह उठते समय गर्दन की अकड़न नहीं होती। 21 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी के सहारे अपने मंदिर में पूरी आरती की ओर घंटी बजाई। मेरी गर्दन आजाद हो गई है। उनकी आस्था में नई चमक देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। कैसे करें? रोज सुबह और शाम को 2 राउंड करें। हर दिशा में झुककर या घुमाकर 10 सेकंड रुके। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर गर्दन घुमाने में तेज दर्द हो तो घुमाना छोड़ दें। केवल आगे पीछे और दाएं बाएं झुकने का अभ्यास करें। यह एक्सरसाइज आपकी गर्दन को तनाव मुक्त और दिमाग को तेज कर देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप गर्दन के दर्द से हमेशा के लिए आजादी पाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इस जकड़न और दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। क्लोजिंग पैराग्राफ। दोस्तों, ये थी वो 5 जापानी एक्सरसाइज, शिकोदाची, कावाकिरी, शिशिओशी, फुकिनुकी और काओकुबी, जो सिर्फ 21 दिन में आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगी। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरियाट्रिक्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इन 5 एक्सरसाइज के एक साथ अभ्यास से बुजुर्गों की समग्र शारीरिक क्षमता 60% तक बढ़ जाती है, गिरने का खतरा 75% तक कम हो जाता है और जीवन प्रत्याशा में 7 से 10 साल की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन एक्सरसाइज ने हजारों बुजुर्गों को दर्द निवारक दवाओं और सहारे की जरूरत से मुक्ति दिलाई है। अब मैं आपको 3 जापानी जीवन शैली के सिद्धांत बताता हूं, जो इन एक्सरसाइज के असर को जीवन भर के लिए स्थायी बना देंगे। पहला सिद्धांत, हारा हचिबू, यानी भोजन करते समय पेट को केवल 80% ही भरे। इससे पाचन तंत्र हल्का रहेगा और शरीर की ऊर्जा मरम्मत के काम में लगेगी। दूसरा सिद्धांत, इकिगाई, हर दिन अपने लिए एक छोटा सा उद्देश्य या खुशी का काम ढूंढे, चाहे वह एक पौधे को पानी देना हो या पोते को कहानी सुनाना। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तीसरा सिद्धांत, शिनरिन योकू, हफ्ते में कम से कम एक बार किसी हरे भरे पार्क या बगीचे में 20 मिनट बैठें। प्रकृति की शांति तनाव हार्मोन को कम करेगी। क्या करें? इन 5 एक्सरसाइज को आज से ही शुरू कर दें। अगर एक साथ 5 करना मुश्किल लगे तो पहले 3 से शुरुआत करें। अपनी दिनचर्या में यह छोटा सा निवेश करें और महसूस करें कि कैसे 21 दिन बाद ही आपका शरीर एक नई ऊर्जा, लचीलापन और दर्द मुक्त जीवन का अनुभव करने लगता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक यह जानकारी जरूर पहुंचाई, ताकि हर कोई गरिमा और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का आनंद ले सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 एक्सरसाइज में से आप कौन सी पहले शुरू करेंगे? क्या आप इन्हें अपने जीवन साथी या दोस्त के साथ करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।